सुस्वागतम बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर आपकी शिक्षिका आपके सामने उपस्थित है एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है संख्यावाची शब्दाह। तो इस 14वें जो हमारा पाठ है, इसको हम शुरू करते हैं बच्चों। संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की गिनती लिंग के अनुसार अलग अलग होती है। 5 तथा 5 से अधिक की गिनती सभी लिंगों के में समान होती है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब इसमें बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पर एकह यानी कि एक बालक है। यहाँ पर एका, एका, एका और एकम। एका में एक बालिका खड़ी है और एकम में क्या है, एक दो नहीं, यहाँ पर एक पुस्तक है। यहाँ पर दो यानी कि दो बालक खड़े हैं। यहाँ पर द्वे यानी कि दो बालिकाएं खड़ी हैं बच्चों। और यहाँ पे द्वे, यहाँ पर दो पुस्तक आप देख सकते हो बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रय, यानी यहाँ पर आप बालक कितने देख रहे हो, 3 बालक आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे तिस्त्रह, यहाँ पर 3 बालिकाएं आपको देखने में आ रही हैं। और यहाँ पर पुस्तकें आप देख रहे हो त्रीणी, यानी कि 3 पुस्तकें। यहाँ पर क्या है बच्चों, चत्वारह, यानी कि यहाँ पे 4 बालक आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बच्चों यहाँ पर चत्रस्तः, यानी कि 4 बालिकाएं आपको दिख रही हैं। और इसमें आपको चत्वारी, 4 पुस्तकें आपको नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर आप देखो बच्चों, यहाँ पर 5 यानी कि पंच, इंग्लिश में इसे 5 कहते हैं बच्चों। पंच यानी हिंदी में 5, 5 पुष्प आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर षट यानी कि 6, हिंदी में हम इसे 6 कहते हैं और संस्कृत में इसे हम षट या षड कहते हैं और इंग्लिश में इसे 5 कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ 5 मकड़ी आपको नजर आ रही है। और 7 यानी कि सप्त और इंग्लिश में 7, यहाँ पर 7 आपको दिख रहे हैं कुकुरा। और अष्ट यानी कि 8 इंग्लिश में इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको 8 चूहिया दिख रही हैं। यहाँ पर 9 संस्कृत में कहेंगे नव और इंग्लिश में कहेंगे 9 आंखें आपको दिख रही हैं। और यहाँ पर आ गए हम 10 और संस्कृत में इसे कहेंगे बच्चों दश यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं। एकादश यानी 11 नंबर के आपको बाघ दिख रहे हैं। और 12 नंबर पर आपको क्या दिख रहे हैं, द्वादश नंबर पे संस्कृत में इसे कहेंगे द्वादश। 12 नंबर यानी 12 आपको क्या दिख रहे हैं, कबूतर। और आपने देखा 10 कछुए, 11 बाघ और 12 हमारे पास कबूतर हैं। और 13 नंबर पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों, त्रयोदशा बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में 13 और इंग्लिश में इसे 13 बोलते हैं। 13 हमारे पास मुर्गे हैं। 14 नंबर पे हमारे पास क्या है, चतुर्दश और 14 और इंग्लिश में इसे 14 कहते हैं। क्या है बच्चों, रसीले आम। और यहाँ पर आप देखो हमारे पास पंचदश यानी कि 15 हमारे पास फिर से कबूतर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 16 इसे कहते हैं संस्कृत में षोडश और हिंदी में इसे कहेंगे 16 और इंग्लिश में इसे कहते हैं 16। यहाँ पे हमारे पास 16 मछलियां हैं। यहाँ पर आप देखो बच्चों, यहाँ पर सप्तदश यानी कि 17 और इंग्लिश में इसे कहेंगे 17। हमारे पास 17 छतरियां हैं। यहाँ पर आप देखो बच्चों, अष्टादश यानी कि 18 है। 18 बोलते हैं इंग्लिश में। 18 हमारे पास क्या है, सूर्य। और 19 नंबर से संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों, एकोनविंशति यानी कि 19 नंबर। और 19 हमारे पास क्या है, खरगोश। अब आते हैं हम 20वें नंबर पर। 20 नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, विंशति और इसे इंग्लिश में कहते हैं 20। 20 हमारे पास चक्र हैं।
21 नंबर को क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में 21 और संस्कृत में एक विंशति और हिंदी में 21। 22 नंबर को बोलते हैं संस्कृत में द्विविंशति और हिंदी में 22, 22। 23 नंबर को बोलते हैं बच्चों त्रयोविंशति और इंग्लिश में इसे 23 कहा जाता है। 24 नंबर को हिंदी में 24 और इंग्लिश में इसे कहते हैं 24 और इसे संस्कृत में कहेंगे बच्चों चतुर्विंशति। अब बच्चों अब हम आते हैं 25वें नंबर पर, इसे संस्कृत में कहेंगे पंचविंशति और इंग्लिश में इसे 25 कहते हैं। अब हमारे पास कितने केले हैं? 25 यानी कि 25 केले हैं। अब 26 जिसको कि संस्कृत में कहते हैं षड्विंशति और इंग्लिश में 26 कहते हैं बच्चों। अब हमारे पास नंबर आ गया 27। 27 को संस्कृत में कहते हैं सप्तविंशति और इंग्लिश में इसे 27 कहेंगे। आते हैं 28 नंबर पर। 28 को संस्कृत में बच्चों क्या कहा जाता है? अष्टाविंशति और इंग्लिश में इसे कहेंगे 28। अब आते हैं 29 नंबर पर। 29 हमारे पास क्या है? आलू और 29 को संस्कृत में कहा जाता है एकोनत्रिंशत्। ठीक है बच्चों। अब आते हैं नंबर 30 पर। हिंदी में हम इसे 30 कहते हैं, संस्कृत में इसे त्रिंशत् कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम 30 कहेंगे। हमारे पास कितने बैंगन हैं? 30 बैंगन है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि हमने 1 से लेकर इस पाठ के अंदर हमने क्या सीखा। 1 नंबर से लेकर हमने 30 तक की गिनती के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में हमने जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें भी आपने संस्कृत की भाषा को करीब से जाना होगा बच्चों। तो मैं आपसे मिलूंगी एक बार फिर अगले अपने पाठ पर और संस्कृत के एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों मैं आपको कहती हूँ बाय बाय।